students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today in this video we will do the question corner, word corner and grammar corner of chapter 5 of 7th class. The name of the chapter is No Condition is Permanent. So in question corner, the first question is, why was Inoma in a bad mood at the beginning of the play? Answer is, Inoma was in bad mood because nothing seemed to be going well with him. इनोमा का मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था. He could not even afford to have 3 meals a day like his friends. वो अपने दोस्तों की तरह दिन का 3 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. Second question is, how do Inoma and Ishokan react to their financial crisis? Are their reactions similar or different? What do these similarities or differences in their reactions tell you about them? जो इनोमा और इशोकन का उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था, क्या उनके जो रिएक्शंस थे सिमिलर थे या डिफरेंट थे, और जो ये इनकी सिमिलरिटीज़ हैं इनके रिएक्शंस में या डिफरेंसेस हैं, ये जो रिएक्शन है उनके बारे में हमें क्या पता चलता है. So answer is, Inoma and Ishokan's reactions to their financial crisis were different. So जो इनोमा और इशोकन के जो रिएक्शंस थे उनके फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके वो बिल्कुल अलग थे. इनोमा was angry and in bad mood. He felt hopeless and unhappy and thought pessimistically. But on the other hand, Ishokan thought positively. जो इनोमा और इशोकन को के जो रिएक्शन थे फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके वो बिल्कुल अलग थे. इनोमा बहुत गुस्सा था और काफ़ी बैड मूड में था, उसका मूड ख़राब था, वो असहाय फील कर रहा था, अपने आप को होपलेस फील कर रहा था, काफ़ी निराश फील कर रहा था और एक निराशावादी की तरह ही वो सोच रहा था. बट दूसरी ओर जो इशोकन थी, उसकी वाइफ जो थी, वो बिल्कुल पॉजिटिवली सोच रही थी. She was satisfied with whatever she had and always hoped that God would provide more for them. जो इशोकन थी, उसकी वाइफ थी, वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड थी जो भी उसके पास था और वो आशा कर रही थी इस चीज़ की कि गॉड आगे उनको और प्रोवाइड करेगा. These different reactions tell us that Inoma was a pessimist and lost hope easily. So ये जो रिएक्शन जो है, डिफरेंट रिएक्शन जो है, इससे इनोमा और इशोकन के बारे में ये पता चलता है कि जो इनोमा है वो एक निराशावाद है और जल्दी ही होप खो देता है. बट इशोकन वाज नॉट. बट इशोकन ऐसी नहीं थी. शी ऑलवेज होप फॉर द बेटर. वो हमेशा अच्छे की होप करती है, अच्छे की आशा करती है. Next question is, do you think Inoma had low self-esteem? If yes, what according to you is the reaction? Explain your answer using textual examples. तो आपके अनुसार जो इनोमा है वो क्या उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है, कम है? इफ़ यस, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रीज़न? अगर हाँ तो उसका रीज़न क्या है? एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स. सो आंसर इज, इनोमा हैड लो सेल्फ एस्टीम. द रीज़न कुड बी बिकॉज ही वॉज पुअर एंड कुड नॉट फेंड फॉर हिमसेल्फ. इसका कारण ये भी था कि वो पुअर था और अपने आप को वो फीड नहीं कर पा रहा था, अपनी फैमिली को फीड नहीं कर पा रहा था. ही थॉट ही वॉज नॉट गुड एज हिज फ्रेंड्स हु वर डूइंग वेरी वेल. और वो ये सोचता था कि वो एक अच्छा जो नहीं है अभी, मतलब वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना अच्छा उसके फ्रेंड कर रहे हैं. अनदर रीज़न कुड बी बिकॉज ही अंडररेटेड हिमसेल्फ. दूसरा रीज़न ये था उसकी लो सेल्फ एस्टीम का कि वो अपने आप को बहुत कम आंकता था, कम समझता था. ही वुड टेल हिज वाइफ दैट ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग मैन एंड ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ लेजी, मिजरेबल एंड डल फेलो. वो उसने अपनी वाइफ को कहा था ये चैप्टर में कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है
और वो अपने आप को लेज़ी समझता है, मिजरेबल समझता है और एक डल फेलो समझता है। ये फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड एड्यूसेवा डिमीन एनोमा एंड इशोकन। डिमीन का मतलब होता है यहाँ पर नीचा दिखाना, कि एड्यूसेवा ने इनोमा और इशोकन को नीचा क्यों दिखाया। एड्यूसेवा ह्यूमिलेटेड इनोमा एंड इशोकन बिकॉज दे वर पुअर फार्मर्स who could not even grow enough food to feed themselves and had to go to Aduseva's house to take help from them। एड्यूसेवा ने इसलिए एनोमा और इशोकन की बेइज्जती की, उनको नीचा दिखाया, क्योंकि वो गरीब किसान थे और जो अपने लिए खेतों में बो भी नहीं बीज खेतों में अपने खाने के लिए बीज भी नहीं सकते थे, अभी मतलब फसल भी नहीं उगा सकते थे। एंड हैड टू गो टू एड्यूसेवाज हाउस टू टेक हेल्प फ्रॉम देम, और उनको हेल्प के लिए एड्यूसेवा के घर पे जाना पड़ रहा था। तो इसलिए एड्यूसेवा ने जो इशोकन और इनोमा को नीचा दिखाया था, क्योंकि वो पुअर फार्मर थे और वो अपने खेतों में फसल भी नहीं उगा पा रहे थे और उनको हेल्प के लिए एड्यूसेवा के घर आना पड़ा, इसीलिए एड्यूसेवा ने उनको नीचा दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लक फेवर इनोमा व्हेन ही वाज बीइंग ड्रिवन अवे बाय द डिविजनल ऑफिसर्स मैसेंजर। हाउ डिड लक फेवर इनोमा when he was being driven away by the divisional officer's messenger। भी इनोमा का लक जो था, उसने किस तरह से उसने लक ने काम किया, जब वो डिविजनल ऑफिसर्स के मैसेंजर ने जब उसको ड्रिवन अवे कर दिया था, मतलब उसको भगा दिया था। आंसर इज Luck favored Inoma when he went to the divisional officer's office। जो लक इनोमा का जो लक था उसने फेवर किया जब वो डिविजनल ऑफिसर के ऑफिस में गया। बिकॉज द डीओ गेव हिम द जॉब ऑफ गार्डनर, क्योंकि जो डीओ ने उसको एक गार्डनर की जॉब दे दी। एंड द की ऑफ द हिज बॉयज़ क्वार्टर फॉर इनोमा टू स्टे, और ठहरने के लिए उसने अपने लड़के का क्वार्टर भी उसको दिया। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुडंट इनोमा लेट हिज फ्रेंड स्टे इन द क्वार्टर अलॉटेड टू हिम बाय द डिविजनल ऑफिसर्स। जो क्वार्टर इनोमा को डिविजनल ऑफिसर ने दिया, उसमें इनोमा ने अपने फ्रेंड को ठहरने क्यों नहीं दिया। आंसर इज इनोमा कुडंट लेट हिज फ्रेंड उई स्टे इन द क्वार्टर अलॉटेड टू हिम बाय द डिविजनल ऑफिसर्स बिकॉज उई हैड बीन डिसमिस्ड बाय द डीओ एज ही हैड बीन कॉट स्टीलिंग मनी फ्रॉम द डीओ स्टार। क्योंकि उसने इसलिए नहीं ठहरने दिया उसे, क्योंकि उई को डिसमिस किया था उसी डीओ ने, क्योंकि जो उई था वो डीओ के ड्रॉर से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। नाउ इन वर्ड कॉर्नर वी विल डू होमोफोन्स। सो शॉर्टली अब मैं आपको बता देता हूँ कि होमोफोन्स क्या होते हैं। वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। दे आल्सो स्पेल्ड डिफरेंटली। सो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में डिफरेंट होते हैं बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कह देते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। नाउ लेसन। लेसन यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे है LESSEN लेसन, बट आई लर्न माई लेसन वेल। तो यहाँ पे जो लेसन का मीनिंग है इट्स रॉन्ग। सो यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे होमोफोन्स होते हैं SUN सन। सन मीन
सूरज। और SON सन, सन मीने पुत्र, बेटा। तो दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग इनके डिफरेंट हैं। सो दीज आर होमोफोन्स। सो यू विल डू एक्सरसाइज B1, B2. Now we will do the grammar corner. In grammar corner we will do direct and indirect speech. So read the sentences carefully. Enoma said, "We are so poor, we do not even have food to eat." So Enoma said, comma, inverted comma start. We are so poor, we do not even have food to eat. Full stop, inverted comma close. So ये जो इन्वर्टेड कोमा में जो वर्ड्स हैं वो किसने कहे हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड इनोमा के हैं। सो दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच। इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। सो यहाँ पे अगर हम इसको इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं तो कहेंगे इनोमा एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट दे वर वेरी पुअर एंड दैट दे डिड नॉट इवन हैव फूड टू ईट। सो यहाँ पर जो वर्ड्स थे, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस कर दिया दैट ने, और कुछ प्रोनाउंस थे वो चेंज हो गए। आई विल एक्सप्लेन यू थोरोली इन द क्लासरूम। सो नाउ you will read these rules yourself in books. I will send you PDF also, those who do not have books. And you will do exercise E1, E2 and E3. So that will be your homework, students. After one day you will send these exercises, solved exercises, on my personal WhatsApp window. Only then I will send you the PDF of solved exercises. Thank you, students. Have a nice day.